हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मैं आज आपको बता दूँ, मेरा आज का टॉपिक है 2 बहनों की शादी एक घर में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो ये वीडियो देखेंगे, अगर वो 2 बहनों की शादी एक घर में रह के भी खुश हैं तो बहुत खुश नसीब हैं वो बहनें, और बहुत कम ही होंगी। तो आज मैं बताना चाहती हूँ, हम 2 बहनों की शादी भी एक घर में ही हुई है। ये मेरा पर्सनल बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब आप लोग क्यों सुनेंगे तो सुनिए। कभी आप लोग भी अगर अपनी दोनों बेटियों की शादी एक घर में करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि हम दोनों में भी बहुत प्यार था, हम बहनें भी बहुत अच्छे से रहती थी। क्योंकि मेरी माँ मेरी शादी से पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो भाई बहनों को मैंने संभाला, और भाई बहन मुझे माँ के जैसे ही प्यार करते थे, और मैं भी उनका ख्याल उतना ही रखती थी। फिर मेरी शादी हो गई। हमने बहुत कोशिश की कि मेरी बहन के लिए दूसरा लड़का मिल जाए, यहाँ भी कोशिश की देवर के लिए दूसरी लड़की मिल जाए, लेकिन ना ही मेरी बहन के लिए दूसरा लड़का मिला, ना ही मेरे देवर के लिए लड़की मिली। फिर डिसाइड हुआ, पहले मैं यही बोलती थी, मैं एक बात बता दूं, मेरे ससुर जी को बोलती थी कि नहीं, मैं मेरी बहन की शादी यहाँ नहीं करूँगी। इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि आज वो कोई भी बात रहती है तो मुझे सबसे पहले बताती है। कल को जब हम देवरानी जिठानी बनेंगे तो अगर मेरी वजह से उसे कोई परेशानी हो तो वो किसके पास बताने जाएगी। बस यही कारण था कि मैंने मना कर रही थी। लेकिन फिर मेरे देवर की जॉब बॉम्बे में लग गई, अच्छी कंपनी में जॉब लगी, पेमेंट अच्छी थी, बाहर रहना है। मुझे लगा बाहर सेट है, दूर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। शादी कर दी, अच्छे से हो गया। 1.5-2 साल बहुत अच्छा चला। उसके बाद में देवर जी की अनफॉर्चुनेटली जॉब छूट गई और वो यहीं आ गए। उसके बाद भी कुछ दिन तक बहुत अच्छा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या गलतफहमियाँ होती गई। मैं आज भी नहीं समझ पाती कि इतनी अच्छी बहन मेरी, माँ के जैसे मुझे हर चीज़ बताने वाली, हर कुछ करने वाली, क्या पता किन बातों को मन में लेके बैठ गई। मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की, बहुत कोशिश की कि हमारे रिश्ते ना बिगड़ें, 10 बारी माफ़ी मांगी, लेकिन उसके मन से कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो मुझे ये अंदर तक ये दर्द रहता है कि ऐसा मैंने क्या किया है कि वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती। आज 10 बार पूछती हूँ, नहीं बताती है, लेकिन मेरा मन रो उठता है ये जानने के लिए कि मैंने गलती क्या की है, मुझे बताओ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप कोई भी 2 बहनों की शादी एक घर में हुई है तो अगर छोटी छोटी सी गलतफहमियाँ हैं तो तुरंत ही दूर करते रहो। इतनी दूरियां मत आने दो जितनी हमारे बीच में आ गई। मन रोता है उसके लिए, मन कचोटता है, लेकिन अब वो स्टेज आ गई है कि मैं बोलती हूँ ठीक है, तू तेरे उसमें खुश रहे, मैं मेरे उसमें खुश हूँ। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही बुरी लगी, वो सोचती है कि मैं उसके यहाँ बच्चे नहीं है, एक रीज़न ये भी है, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं है ना, बच्चे नहीं है। मैंने सोचा मैं ट्रीटमेंट कराऊं, कराया, लेकिन फिर कुछ बातें ऐसी सुनने में आई कि मन नहीं किया, अब छोड़ दिया उसके हाल पे। ठीक है, जैसे रहे। अभी कुछ दिन पहले बीमार हुई, मन बहुत दुखता है उसको देख के। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी, एक घर में 2 बहनों की शादी कभी मत करना, कभी मत करना। चाहे किधर भी कर देना, पर समाज में कर दो, दूसरी जाति में कर दो, किधर भी कर दो, लेकिन एक घर में मत करो। अगर अगर कोई शादी करके खुश है ना, तो बहुत अच्छे ही कर्म किए होंगे कि 2 बहनें एक घर में रह के खुश होंगी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी आज मेरी और मेरी बहन का रिश्ता देवरानी जिठानी के जैसा भी नहीं रह गया। हम जो देवरानी जिठानियाँ रहते हैं,
वो भी नहीं, वो भी बात करना पसंद नहीं करती मुझसे। तो मैं आपके माध्यम से कभी ये वीडियो देखे तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि क्या है, एक बार बता तो सही, ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई तेरे को कि इतना प्यार उस बात पे हावी हो गया। मैंने तो हमेशा तेरा भला ही चाहा है ना। क्यों लोग भड़काते हैं और क्यों भड़कने में आ जाते हैं लोग? क्या दो रोटी नहीं खाते? क्या उनकी अपनी बुद्धि नहीं होती? आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट करके बताना। क्या दो बहनों की शादी एक घर में करना चाहिए? क्या ही बोलूँ मैं आपको, बातें तो बहुत सारी करना चाहती हूँ इसी टॉपिक पे, बहुत सारी बातें हैं। मन बहुत दुखी था, किसको बोलने जाऊँ, कोई नहीं है। इनका इतना ख्याल रखा मैंने मम्मी के बाद, और वही भाई बहन आज इतने बट गए हैं कि कोई किसी को नहीं पूछता। तो मैं यही चाहूँगी, मैंने बहुत कर लिया अपनी साइड से, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब छोड़ दिया, अब नहीं। बस कभी तो मन भर आता है ना, कभी तो दिल टूटता है ना। हर बार मैं झुक के फोन कर लेती थी, इस बार मैंने फोन भी नहीं किया। रक्षाबंधन पे दुखी बहुत हूँ, नहीं चाहती थी कभी कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन सोचती हूँ कभी मेरी बातें मेरे साथ ही ना चली जाए, इसलिए कहीं तो है, मरने के बाद ही सही कोई तो समझेगा। बस इसलिए बहुत दुखी हूँ इस बार राखी से। अरे भाई बहन बचपन से एक साथ रहते हैं ना, एक दूसरे को जानते हैं ना, फिर क्यों नहीं समझ पाते? बहुत याद किया मैंने उसको, अपने भाई को। छोटे भाई का तो फोन आ गया था, बड़े भाई का फोन भी नहीं आया, इवन एक मैसेज भी नहीं आया। क्या पता उसको भी क्या बुरा लगा है, लेकिन बहुत मन करता है एक बार मैं बैठ जाऊँ सबके साथ और पूछूं कि बताओ क्या गलती है, मैंने क्या किया है, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं लग रहा। लेकिन एक बार बहुत मन है कि मैं सबको पास में बिठा लूं, सबको, जिस जिसको बैठना है, और बता दो एक बारी मैंने किससे क्या बोला है, क्यों इतना दूर हो गए मेरे भाई बहन। बहुत अधूरी सी लगती है जिंदगी बगैर भाई बहनों के। सॉरी, लेकिन पापा थे, पापा की भी डेथ हो गई पिछले दीपावली के दिन ही। सुबह उनसे बात की, पूरी बात भी नहीं की, बोला पापा कल बात करती हूँ, और शाम को पापा नहीं थे। कुछ समझ नहीं आया। अगर आप लोगों की भी स्थिति किसी की भी मेरे जैसी है, कमेंट करके बताएं। मेरी बात हर औरत की, हर किसी के ऊपर ये स्टेज आती है जब वो परेशान होती है, बोल नहीं पाती, हर किसी में हिम्मत नहीं होती सोशल मीडिया पे आके बोलने की। लेकिन मैंने आज पहली बार हिम्मत की है आप लोगों से बात करने की। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, मेरी बात हर औरत की, मेरा चैनल आगे लेके जाइए, और शायद मेरी वजह से कोई भाई बहन आपस में बैठ के बात करके अपना मसला सुलझा ले। मैं तो नहीं सुलझा पा रही हूँ अपना, लेकिन रिक्वेस्ट है जिन भाई बहनों के बीच में थोड़ी सी गलतफहमियाँ जो होना शुरू हुई हैं, उन्हें पहले ही ख़त्म कर दे, इतना बढ़ने तक कि आगे ना कर पाए। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे देखा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मैं अब सारी बात आप ही लोगों से करूँगी, क्योंकि कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं सुनने वाला।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग ही था, पता नहीं, लेकिन मेरा मन हल्का हो गया आप लोगों से बात करके। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन अगर फिर भी सुन रहे होंगे ना तो थैंक यू। और सच है, आज अपने क्या पता किस बात का बुरा मान के बैठ जाते हैं, समझ ही नहीं आता। इससे अच्छे तो पराये होते हैं, हम उन्हें कुछ भी बोल देते हैं, सॉरी बोल के मना लेते हैं, मान जाते हैं, लेकिन अपने नहीं मानते, ये सच है। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।